हेलो दोस्तों, सॉलिड वर्क के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिकल मैट्स की हिंज मैट और स्क्रू मैट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक हिंज बेस 1 नाम का एक पार्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है 2 इंच का और उसको एक्सट्रूड कर दिया है। तो ये हमारा बेस पार्ट बनेगा हमारी असेंबली का। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो है मैंने हिंज बनाई है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है कि सर्किल ड्रॉ किया है यहाँ पर 3 आर्क पॉइंट और उसके बाद 2 लाइन ड्रॉ करके उसको बड़ा कर दिया है। इसको भी हम हमारी हिंज के जो हमारी हिंज घूमेगी ये उसी का पार्ट होगा। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये पार्ट हमारा बेस पार्ट है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके फाइल मेन्यू में जाएंगे और के यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि मैक असेंबली फ्रॉम पार्ट। तो यानी कि इस पार्ट से हम असेंबली बनाएंगे। तो यहाँ पर हिंज बेस 1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंज बेस 1 हमारे असेंबली के एनवायरनमेंट के अंदर ड्रॉप हो जाएगी। अब इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, हिंज 2 को सिलेक्ट करेंगे और उसको ड्रॉप कर देंगे। ये ड्रॉप हो गई। अब इसको हम मैट्स देंगे। तो मैट के लिए पहले मैट सिलेक्ट करें, सिलिंडर फ्लैश दोनों के सिलेक्ट कर ले तो सिलिंडर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये मैट ऐड हो गई। अब हम मैकेनिकल मैट्स के अंदर हिंज मैट पसंद कर लेते हैं। उसके बाद दोनों इसके सिलिंडर फ्लैश हम दोनों जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट अनदर और उसके इनसाइड फेस पसंद कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें कि यहाँ से एग्जिट हो जाए, यहाँ पर सिलेक्ट अनदर इनसाइड लूप और यहाँ पर ये फिर इसके अंदर कोइंसिडेंट के अंदर यहाँ पर दोनों के टॉप सिलेक्ट कर ले और ओके दे। तो अब ओके देकर हम एग्जिट हो जाएंगे और अब इसको हम घुमाएंगे तो देख सकते हैं कि ये हमारी हिंज मैट ऑटोमेटिकली लग गई है और ये हमारा जो हिंज है वो आसानी से घूम रहा है। अब इसके अंदर हम स्क्रू इंसर्ट करेंगे। तो स्क्रू इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्क्रू बनाना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। इसके लिए सॉलिड वर्क के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन लाइब्रेरी नाम का एक ऑप्शन है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शन दिखेंगे, जिसके अंदर डिज़ाइन लाइब्रेरी है। इसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हुए। इसके अलावा टूल बॉक्स है, 3D कंटेंट सेंट्रल, सॉलिड वर्क कंटेंट ऐसा है। तो इसके अंदर हम टूल बॉक्स को यूज़ करेंगे और टूल बॉक्स के अंदर उसको ऐड करना पड़ता है, तो ऐड इन नाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें वेरियस स्टैंडर्ड्स दिखने को मिल रहे हैं, तो उसके अंदर से हम अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लें ANSI इंच। उसके बाद कौन सा कंपोनेंट आपको चाहिए वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके अंदर बियरिंग है, फिर उसके बाद कीज़ है, बोल्ट्स और स्क्रू है, जिग बुश है, पिंस है, पावर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हो। उसके अंदर से आपको जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमें बोल्ट और स्क्रू चाहिए तो यहाँ पर बोल्ट और स्क्रू सिलेक्ट कर ले। फिर उसके बाद जो भी स्क्रू आप पसंद करना चाहिए वो यहाँ पर मशीन स्क्रू ले ले। फिर उसके बाद जैसा स्क्रू आपको पसंद है वो स्क्रू आप इसको लेकर इस तरीके से ड्रॉप करें। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको उसकी साइज़ पूछेगा कि कौन सी साइज़ रखना चाहते। आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ रख ले। फिर यहाँ पर उसकी जो है वो थ्रेड की लेंथ यहाँ पर आप कौन सी रखना चाहते हैं, या फिर यहीं से आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उसकी लेंथ में 1.5 रखना चाहता हूँ तो 1.5 रख दी और ओके दिया। तो ये हमारा जो स्क्रू है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब इसको एस्केप दीजिए वरना आप दूसरे स्क्रू के इंसर्ट में ही पहुँच जाएंगे। इसको रोटेट करना है तो रोटेट कर देते हैं इसको 3 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर दिया। ये हमारा रोटेट हो गया कंपोनेंट। अब यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हम करते हैं एक फीचर के अंदर सिंपल होल कर देते हैं। होल की साइज रखते हैं 0.40 और उसकी डेप्थ रखेंगे 1.5। ओके देंगे और ओके देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंपल होल यहाँ पर
आ गया है। अब इसके अंदर हम स्क्रू को डालेंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्रू के पहले हम थ्रेड्स विजिबल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको अनसप्रेस, डोंट शो मी अगेन, ओके। उसके बाद थ्रेड सिमेंटिक को अनसप्रेस करेंगे और थ्रेड्स की जो पैटर्न है उसको भी अनसप्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं कि थ्रेड ऑटोमेटिकली हमें दिखाई दे रहे हैं। अब मैट के अंदर जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्क्रू मैट। स्क्रू मैट के अंदर हम पहले इसका सिलिंड्रिकल फेस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे का सिलिंड्रिकल फेस या फिर कोई भी फेस आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको वो उसकी जो डायमेंशन है वो पूछेगा कि वो कौन सी, पहले तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो क्या है कि ये हमें देखने को मिले। फिर से वही करते हैं, मैट्स के अंदर जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, इसकी सिलिंड्रिकल फेस और ये फेस, सॉरी, स्कैन क्लियर सिलेक्शन। जाते हैं मैट के अंदर, मैकेनिकल मैट्स और स्क्रू मैट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर सिलिंड्रिकल फेस सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसका ये हिस्सा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये आपको पूछेगा कि कौन सी साइड आपको इसको रोटेट कराना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसकी साइड बदल देगा, यानी कि दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं, कौन सी साइड आप इसको रोटेट करना चाहते हैं ये पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इसके रिवॉल्यूशन और डिस्टेंस जो रिवॉल्यूशन की होगी वो पूछेगा। आप रिवॉल्यूशंस रखें या फिर डिस्टेंस रखें, तो यहाँ पर हम रिवॉल्यूशन रखेंगे और 1 रखेंगे। अगर रिवर्स डायरेक्शन में कराना चाहते हैं तो रिवर्स सेम यहाँ पर से भी कर सकते हैं। अगर आपका जो स्क्रू है वो उल्टा है तो यहाँ पर से भी आप क्लिक करके उसको कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा उल्टा स्क्रू हो जाएगा। जैसे ही आप ओके देंगे एग्ज़िट हो जाएंगे स्क्रू मैट से। अब इसको हम स्क्रू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको नीचे पुश कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रू मैं ऑटोमेटिकली टाइट कर रहा हूँ। तो ये हमारी स्क्रू मैट जो मैट है वो अप्लाई हो चुकी है। देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम एक स्क्रू को जिस तरीके से लगाते हैं ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। इसको सिर्फ अप डाउन कीजिए तो आपको लगेगा कि नहीं, हम इसके अंदर स्क्रू लगा ही रहे, ऐसा ही हमें महसूस होगा। तो ये था हमारा हिंज मैट और स्क्रू मैट के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप हमें लाइक दीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर ले। नीचे वीडियो के सेक्शन के नीचे आप कमेंट में कुछ भी, आपकी कोई भी कमेंट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो हमें पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।